फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आइए लेते हैं पहला कॉल। हेलो, फोन इन फरमाइश। तो 1998 से रेडियो सुन रहा था मैं। हाँ, और फोन कार्यक्रम में 2003 से भाग ले रहा हूँ मैडम जी मैं। और मेल्स वगैरह भी भेजते हैं आप यहाँ केंद्र में? हाँ, भेजते हैं मैडम जी, भेजते हैं। कौन से कार्यक्रम सुनना ज्यादा पसंद करते हैं? कार्यक्रम तो सभी अच्छे हैं मैडम जी, सभी वर्ग है, जैसे किसानों के लिए किसान चौपाल कार्यक्रम है, किसानवाड़ी है, युवाओं के लिए युवाड़ी है, फिर सभी वर्गों के लिए सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। क्योंकि आकाशवाणी का उद्देश्य ही होता है भोजन हिताय भोजन सुखाय की भावना को चरितार्थ करना। जी बिल्कुल, सभी वर्गों के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो ये सुविधा मोबाइल में भी उपलब्ध है, तो आपको रेडियो रखने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी किसी भी समय मोबाइल ऑन करके हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। क्या है, आवश्यकता या आविष्कार की जननी है, तो आप जैसी हमारी आवश्यकता बढ़ी वैसी ही कहीं भी कभी भी हम मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन लेते हैं। बिल्कुल। तो आज बताइए अपनी पसंद। गीत है मैडम जी, नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए वाले गीत है। फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा है। नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए, ओ नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। ये मेरे इश्क की इंतहा है सनम, ये मेरे इश्क की इंतहा है सनम। नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। जाए बिना तेरे अब नहीं जिया जाए। किसानी से जुड़े 3 किलोमीटर हाथ पहले हुआ था, अभी तो हुई खेत का काम। हेलो फरमाइश। फोन इन फरमाइश। हाँ, फोन इन फरमाइश। नाम बताएंगे अपना, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गणपत बोल रहा हूँ मैडम, ग्राम मामड़फल दरबा ब्लॉक बस्तर। बस्तर से बात कर रहे हैं आप? जी मैडम। कैसे हैं, क्या हालचाल है आपके? ठीक है मैडम, अभी तो हुई खेत का काम चल रहा है, निंजानी कसानी वाला काम। और बस्तर का मौसम कैसा है इन दिनों? वहाँ तो बहुत बारिश होती है और मौसम भी काफी अच्छा रहता है। मौसम तो अभी 2-4 दिन हो गया मैडम, अभी बारिश नहीं हुआ है। हाँ। इससे पहले हुआ था। और बस्तर में तो काफी सारी जगह ऐसी हैं जो दर्शनीय है, देखने लायक है, काफी जो पर्यटक वहाँ जाते हैं। तो बताइए कुछ वहाँ के बारे में। जी मैडम, ये हमारे गाँव से 3 किलोमीटर आगे में तीरथगढ़ है, वहाँ भी पर्यटन है, देखने के लायक दूर से लोग बनाते हैं देखने के लिए। आप खेती किसानी से जुड़े हुए हैं या और कुछ आप करते हैं बस्तर जिले में? खेती किसानी के अलावा और मैं जगदलपुर में रहता हूँ मैडम, तो किराना दुकान में ऐसी स्टाफ हूँ, वहाँ पे काम करता हूँ। अच्छा। अभी तो नवाखानी हो रहा है, इसके लिए मैं नवाखानी के लिए मैं आया हूँ घर, फिर जाऊँगा। अच्छा, तो जो नुआखाई की परंपरा है, इसमें आप किस तरह से पूजा विधान करते हैं? नवाखानी बोलने से एक वो दान का नया फसल आता है ना मैडम, उसको ना को अपना देवी देवता में चढ़ाते हैं, और वो आता है उसके साथ गुड़ शक्कर मिला के ऐसी एक दूसरे को टीका लगा के मानते हैं। बहुत अच्छी परंपरा है ये, बहुत अच्छी ये जो परंपरा है कि नए धान की फसल को आप ला के पूजते हैं और फिर एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है ना? तो रेडियो सुनने का शौक भी रखते हैं आप गणपत जी? जी मैडम, रायपुर जगदलपुर है तो मैं सुनता ही हूँ। आज भी आपका फोन लग गया है, बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? बाजीगर फिल्म का सुना देंगे मैडम, कोई भी। बाजीगर फिल्म का? जी मैडम। हम आपकी पसंद जरूर पूरी करेंगे। आपने फोन किया, धन्यवाद। मेरे हमसफर, मेरी जाने जा, मेरे हमसफर, मेरी जाने जा, मेरी मंजिल है तू,
भीगा आंचल, आंखों का ये काजल, घायल ना कर दे मुझे। सीने की ये हलचल बढ़ने लगी पल पल, पागल ना कर दे मुझे। भीगा भीगा आंचल, आंखों का ये काजल, घायल ना कर दे मुझे। सीने की ये हलचल बढ़ने लगी पल पल, पागल ना कर दे मुझे। पागल जो हम हो गए, बन जाएगी दास्तां। आहिस्ता बोलो सनम, सुनेगा सारा जहां। मेरी मंजिल है तू ही मेरा जहां। है मेरे हमसफर, है मेरी जाने जा। ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे जाने जा। हेलो, हेलो। फोन इन फरमाइश। हाँ मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ मैडम जी। 6 महीने बाद आज मेरा फोन लगा है। स्वागत करते हैं हम आपका अपने कार्यक्रम में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ मैं। तो कहाँ से बोल रहे हैं पवन जी? चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ मैडम जी। जी हाँ, आप तो हमारे काफी पुराने श्रोता हैं। तो अब क्या है, रेडियो ही मेरे लिए सब कुछ है मैडम जी। और मैं जब तक रेडियो नहीं सुनता हूँ आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण, तो मेरे मन में ना थोड़ा से अलग अनुभव होता है। और जब सुनता हूँ तो बहुत बड़ा खुशी महसूस करता हूँ मैं। जी, आदत हो गई है आपको। बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी। जी। आपको एक बार बता दूं, पुनः बता दूं कि 1976 से अपने पिताजी के जमाने से आज तक मैं आकाशवाणी रायपुर सुनते आ रहा हूँ। साथ में 1993 से पत्र प्रेषित करना चालू किया हूँ। बहुत अच्छी बात है। हमेशा ही हर कार्यक्रम में आपके पत्रों का, आपके मेल्स का स्वागत है। बिल्कुल धन्यवाद मैडम जी। जी, और क्या करते हैं आप उधर चांदनी चौक गंडई पंडरिया में? मैं तो मकान मिस्त्री के ठेकेदारी का काम करता हूँ मैडम जी। और मेरा 2 लड़के हैं, वो दोनों भाई सैलून में काम करते हैं। मेरे पिताजी मेरे को एक सैलून दिया है, जगह दिया है, उसमें मेरा दुकान है। और उसमें मेरे दोनों लड़का अपना व्यवसाय मतलब धंधा करते हैं, दाढ़ी कटिंग का काम करते करते आप संगीत भी सुनते हैं। आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रमों से मनोरंजन, सूचना, शिक्षा सब आपको प्राप्त होती है ना? बिल्कुल। और मैं पत्र तो खास रूप से मैडम जी मैं युवानी कार्यक्रम सुनता हूँ बहुत ज्यादा। बाकी अन्य कार्यक्रम तो सुनता हूँ, लेकिन सबसे प्रिय अगर मेरे को कार्यक्रम कोई है आकाशवाणी रायपुर का तो सिर्फ और सिर्फ युवानी कार्यक्रम। उसमें पत्र भी प्रेषित करता हूँ। मेरा पत्र निरंतर शामिल होता है मैडम जी। बहुत अच्छी बात है। और आज भी देखिए आपका फोन लग गया है हमारे इस फरमाइशी कार्यक्रम में। तो बताइए आपकी अपनी पसंद का गीत। तो फिर जानी दुश्मन फिल्म का एक गीत है, ओ मेरी जान बोल मेरी जान तेरे आंखों ने क्या जादू किया। ओ मेरी जान, बोल मेरी जान, अरे ओ मेरी जान, अरे बोल मेरी जान। तेरी आंखों ने जाने क्या जादू किया। मैं भी गया, मेरा दिल भी गया। ओ मेरी जान, बोल मेरी जान, ओ मेरी जान। अरे बोल मेरी जान। तू नींदों में सपने पिरो गया, उस दिन से मुझे कुछ हो गया। ओ मेरी जान, बोल मेरी जान, अरे ओ मेरी जान, अरे बोल मेरी जान। तेरी आंखों ने जाने क्या जादू किया। मैं भी गया, मेरा दिल भी गया।
जो किया है तो भुलाना ना मुझे, छोड़ जाना ना मुझे, तड़पाना ना मुझे। ना छोड़ना मुझे, तड़पाना ना मुझे, प्यार जो किया है तो भुलाना ना मुझे, छोड़ जाना ना मुझे, तड़पाना ना मुझे। मेरे प्यार को है तेरा आसरा, आबाद तुझसे है मेरा जहान। भूल गए जिंदगी के नए रास्ते, तू मेरे वास्ते, मैं तेरे वास्ते। तू मेरे वास्ते, मैं तेरे वास्ते, भूल गए जिंदगी के नए रास्ते, तू मेरे वास्ते, मैं तेरे वास्ते। मैं मोहब्बत के मालिक तेरा शुक्रिया, समझो अगर मेरे दिल की जुबान। हेलो हेलो, हेलो, फोन इन नमस्कार मैम। फरमाइश। चेतन साहू बोल रहे हैं मैम, गांव शिवपुर, जिला कोलार, कर्नाटक से। कैसे हैं चेतन जी? बढ़िया हूँ मैम। इधर मैं ईंट के भट्टे में ईंट बनाने का काम करता हूँ, और वैसे तो मैम खास मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। हाँ, छत्तीसगढ़ में कहाँ के हैं आप? मेरा गांव है मैम रोहासी पलारी, जिला बलौदाबाजार। अच्छा, तो अभी आप वहाँ गए हैं काम करने के उद्देश्य से? हाँ जी। जी, तो वहाँ कैसा लगता है आपको घर छोड़ के उधर जाके काम करना, और क्या माहौल है वहाँ का? माहौल तो वैसे अच्छा है मैम, थोड़ा दुखी तो होता है गांव से आने के टाइम में, लेकिन एक मजबूरी रहता है बाहर जाने के लिए भी, और बीच बीच में आना जाना लगा रहता है मैम गांव को, साल में 2 बार 3 बार। तो कर्नाटक में आप कहाँ काम करते हैं? मैं केजीएफ के पास में हूँ मैम। अच्छा। हाँ, केजीएफ से 10 किलोमीटर दूर बस। हाँ, तो वहाँ क्या ये वो गांव एरिया है या शहर है, किस तरह का है वहाँ का अब माहौल? हमारा मैम जिला कोलार पड़ता है, कोलार जिले से हम लोग 8 किलोमीटर दूर रहते हैं, मतलब जिले के पास में ही है। हम्म। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र है, थोड़ा ऐसा कोई शहर जैसा नहीं है, खेत वेत के बीच में रहते हैं इधर। अच्छा, तो सारी सुविधाएं हैं आपको कि कुछ समस्याएं होती हैं? नहीं, कुछ भी समस्या नहीं होता मैम, सभी चीज का सुविधा मिलता है, सुविधा मिलता है। और धूप में भी काम करने को नहीं पड़ता है, छाँव में ही काम करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाला काम नहीं है इधर को। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, और काम में लगे रहिए, और बीच बीच में आप अपने घर तो आते ही हैं, और आकाशवाणी रायपुर से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आकाशवाणी रायपुर का मैम हम लोग सुबह खास करके नमस्कार रायपुर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जितना टाइम हमारा काम रहता है उतना टाइम तो हम लोग ब्लूटूथ के माध्यम से स्पीकर ऑन करके सुनते रहते हैं सभी मित्र लोग। हाँ, और समय मिलता है तो डीटीएच से भी चला लेते हैं मैम घर में। हाँ, वो तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, अब आप मोबाइल पे भी हमें सुन सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं अपना। हाँ मैम। हाँ, तो और बताइए। बहुत सारे हाँ। मित्र लोग हैं मैम जो लोग अभी इधर कर्नाटक में आकाशवाणी रायपुर सुनते हैं। किसी किसी को तो मालूम नहीं था रेडियो के बारे में, लेकिन जब हम लोग से मुलाकात हुआ है ना, तब से बहुत श्रोता लोग अब सुनता है, अच्छा लगता है उन लोग का रेडियो, जब और रहता जाते हैं घूमने के लिए तो अच्छा लगता है कि चलो इन लोग को भी रेडियो सुनने का आदत हुआ करके। बिल्कुल अच्छी बात है, रेडियो सुनना। जुड़े रहिए आकाशवाणी रायपुर से। और आज आपका फोन लगा है, तो बताइए अपनी पसंद। मोम की गुड़िया का, वो मेरा वाइफ से पूछ रहा था मैं, दूसरा सॉन्ग बोलो करके। अच्छा अच्छा, हाँ, मोम की गुड़िया का बागों में बहार आई। बागों में बाहर आई। हाँ हाँ, हाँ जी, हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। आपने फोन किया, धन्यवाद। धन्यवाद मैम।
जागा जग सो गया। रुत बेकरार आई डोली में सवार आई, आजा 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 मेरे राजा। बागों में बहार आई, सपना तो सपनों की बात है प्यार में, बात है प्यार में। नींद नहीं आती सैया तेरे इंतजार में, होके बेकरार तुझे ढूंढूं मैं, तू कहाँ खो गया। बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। आजा मेरे राजा। लंबी लंबी बातें छेड़े छोटी सी रात में, छोटी सी रात में। सारी बातें कैसे होंगी एक मुलाकात में, एक ही बात में लो देख लो सवेरा हो गया। बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। रुत बेकरार आई डोली में सवार आई, आजा 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 मेरे राजा। आजा मेरी रानी। आजा मेरे राजा। इस आखिरी फोन कॉल और इस गीत के साथ ही अब हो रहा है हमारे जाने का समय। तो अगली मुलाकात तक अब दीजिए अनुभा अग्रवाल को अनुमति। नमस्कार।